मेरा नाम मोहम्मद जैद है। मेरे साथ रहने वाला अभिषेक शर्मा है, मेरे साथ रहने वाला अभय शर्मा है, मेरे साथ ध्रुव बांगड़ी है, कई भी है, मेरे साथ रूममेट है, मेरे साथ। हम लोग कभी कोई चीज नहीं होता। अगर कोई बात होती है तो सिर्फ एक चीज की बात होती है, देश को कैसे आगे बढ़ाए, देश को कैसे आगे लेकर चलना है। मगर ये बात नहीं करते कि देश क्या बात है। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद जैद मेरा नाम है। मोहम्मद जैद, देखिए साहब, ये जो अधूरा सच होता है ना, वो हर्ट करता है। आपने तो एक सेंटेंस बोल दिया, लेकिन जो पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसे लगा कि भाई साहब देशभक्त हैं, मैं देशभक्त नहीं हूं क्या? तो मुझे और क्या करना पड़ेगा? और मुझे देखिए, बड़े सवाल अपनी जगह हैं, उन बड़े सवालों को एड्रेस करने की जरूरत है, उस पर नीति बनाने की, उस पर सोचने समझने की जरूरत है। लेकिन आधे अधूरे बयान मैं स्टेटमेंट नहीं लूंगा और नहीं लूंगा। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली में क्या काम करती हैं? मैं मास्टर कर रही हूँ। मास्टर्स कर रही हैं, किसमें? हिंदी से। बहुत अच्छी बात है और स्वागत है आपका। क्या नाम है? अंकिता। अरे ठीक लग रही है भैंस? जी बिल्कुल। जहाँ पे लगे कि बोलना है वहाँ बोल देना। अभी मैं भाषा पे आया नहीं हूँ, वहां तक जाऊंगा। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? आ गया ये मिजोरम से आया हुआ। ये डिबेट अधूरी रहती है अगर पांडिचेरी से कोई व्यक्ति मौजूद है। पांडिचेरी से आप मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पांडिचेरी से और मिजोरम से आप मौजूद हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और यही कुल मिलाकर देश है, और यही इसकी रंगत है, और यही इसकी बू है। जिसको अलग मत करिए, धागे भिन्न भिन्न मत करिए सब। अरे मैं आपसे ज्यादा अच्छा बोलता हूँ। देखिए, मैं किसी को अलग नहीं कर रहा। जब बात हिंदुओं की हुई तो मैंने एक कोट बाबा साहब का किया। और सुनिए, पृष्ठ संख्या 106 है, मैं कल इसको प्रूफ कर दूंगा। अब दूसरी बात, परसों दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम तो बाबा साहब को बहुत सम्मान करते थे। जरा इनसे पूछिए 74,000 वोट किसने डिस्क्वालीफाई किए थे बाबा साहब के चुनाव में, जो नॉर्थ मुंबई से था, और उसके अंदर कांग्रेस उम्मीदवार मात्र 15,000 वोटों से जीता था। यदि वो वोट डिस्क्वालीफाई नहीं होते तो बाबा साहब संसद में 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत के जाते। पहली चीज। दूसरी चीज, बाबा साहब ने सबको आरक्षण का अधिकार दिया था। 370 लगी रही 60 साल तक इस देश में। कश्मीर के अंदर मेरा दलित भाई वही मेला ढोता रहा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, कुछ भी करे, उसको अधिकार देने का काम किसने किया? बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? ये बताइए मुझको। देखो भैया, बढ़िया बोलोगे ताली मिलेगी। और ये बात आप ये सही बोला। 15 कैसे भूल सकता हूं? मैला ढोने के लिए पाकिस्तान में जितने रह गए हमारे भाई, वो सब मैला ढोने वाले रह गए ना, कि वो मैला ढो रहे थे और उन्होंने उसको जानबूझ के रखा, क्योंकि हम मैला नहीं ढोलेंगे, क्योंकि हम तो फला हैं। तो हम तो कैसे पाकिस्तान में मैला ढोएंगे वही। तो उन्होंने, और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी, वो आपने इशारा की, और वो ये था कश्मीर में कि भाई ये वो लोग हैं जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो वोट बिल्कुल ऑफ कोर्स, ये बात है, पॉइंट है। ये तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। अब कांग्रेस जवाब देगी। सर देखिए, सबसे पहले तो आपका शो ही मैं बताता हूं, ये संविधान की इसमें से एक खुशबू आ रही है। संविधान की जो भावना है कि समानता की, कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग जो है वो एक गुलदस्ता बने। पांडिचेरी बने, मिजोरम बैठा है, पांडिचेरी, मिजोरम, पूरा देश आपके देखता है। और ये संविधान यही आजादी देता है कि आप सब इस देश के तमाम जितने लोग हैं, चाहे वो। मुझे तो ये बताइए कि आप कहां खतरे में? आपके नेता कहते हैं कि संविधान खतरे में है। मुझे बिल्कुल इधर उधर की बात न बताइए, खतरा कहां है उसको एड्रेस किया जाए। सर हाँ, सबसे पहली बात, इस संविधान के मार्फत ही बाबा साहब ने हर व्यक्ति को, गरीब हो अमीर हो, किसी धर्म का हो, जाति का हो, मजहब का हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, महिला हो, पुरुष हो, उसके वोट का समान अधिकार है। आज अंबानी साहब के वोट की ताकत भी एक ही वोट है, और गरीब व्यक्ति के ताकत भी वोट एक ही है। आज उस वोट को SIR के माध्यम से बार बार खलल डालना, कमजोर तबके के लोगों को बार बार वोट उड़ाना, विपक्षी पार्टियों को आप संवैधानिक संस्थाओं से तंग कराना, संवैधानिक संस्थाओं को ग्रैब करना। टेकिंग योर पॉइंट ऑफ कोर्स बीजेपी। अब मैं
मुझे मालूम है कि एसआईआर पे बात आ रही। मैं आऊंगा जी जनाब। कहां से आना हुआ सर? जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर राजस्थान बच रहा था, कैसे शौर्य की धरती कैसे बच जाती? जी भाई साहब ने कहा था कि आज मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और वो बनेगा सारा जनमत के हिसाब से। तो जनमत आज चेंज हो चुका है, क्योंकि आज जनमत किसी के दबाव में नहीं है। जनमत आज अपने हिसाब से फैसला लेता है। पहले किसी जमाने में जनमत दबाव से काम करता था, लेकिन आज जनमत दबाव से काम नहीं करता है। आज की यंग जनरेशन अपनी बात कहती है और अपने हिसाब से जो राष्ट्र की बात करता है, जो मुद्दे विकास की बात करता है, उसको लाया जाता है और वो ही जीतता है, जैसा आज बिहार में हुआ है। राइट, क्या नाम है आपका? अंजलि शर्मा। अंजलि, आधी आबादी का बस सवाल जरूर उठा लेना, वो बहुत जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल उठा। अरे आधी आबादी का सवाल जी। नाउ द बीजेपी बिल ले दे के बात वहीं पहुंची कि एसआईआर, ले दे के पहुंची बात वहीं पे की एसआईआर। और मैं बताऊं, पूरा चुनाव खत्म हो गया बिहार का, एक कंप्लेन नहीं आई, एक कंप्लेन नहीं आई है कहीं से भी, एक कंप्लेन नहीं आई जी। आ रहा इलेक्शन कमीशन। एसआईआर तो नेहरू जी के टाइम से शुरू हो गया था। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी का लेता हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अंबेडकर जी को इतने फॉलोअर थे, समाजवाद को मानते थे, समता मूलक समाज को मानते थे। पता चला लोहिया जी का विचार कहीं और रह गया, लोहिया जी कहीं और रह गए, सफाई में बैठ के नाच गाना इनका हो गया। ये अंबेडकर जी को इतने मानने वाले थे, काशीराम जी, मायावती जी, उनके साथ गेस्ट हाउस में क्या, जाहिर सी बात। ये कांग्रेस वाले भाई ये कहते हैं समाज में, ये बाबू जगजीवन राम को प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बनने दिया क्योंकि वो दलित थे। वो इनसे पूछे के कामराज को पार्टी से क्यों हटाया गया, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दे पाए। ये इनके समाज में वही लोग वायनाड से ही अपनी बहन को चुनाव लड़ा देते, किसी दलित को लड़ा देते भाई चुनाव वहां से, अगर इतने दलित के साथ बात करते हैं। ये साहब आते हैं कहते हैं कि नहीं हिंदू राष्ट्र। देखिए 2-3 किताब सबको पढ़ना चाहिए। एक धनंजय कीर की किताब है लाइफ एंड मिशन अंबेडकर जी पर, और धनंजय कीर ने किताब वीर सावरकर की बायोग्राफी लिखी, अशोक गोपाल ने लिखी ए पार्ट। ये तीनों किताब इनको पढ़ना चाहिए कांग्रेस के लोग, इनको लोगों को। वीर सावरकर ने रत्नागिरी में जब मंदिर का वो था पतित पावन मंदिर, उसके लिए किसको बुलाया? अंबेडकर जी को बुलाया। अंबेडकर जी गए वहां पे, अंबेडकर ने खुद आर्टिकल लिखा था, केसरी में लिखा था और